Assalamualaikum class, it's me Laiba Rafique and I'm here to teach you English. All hope see people are doing quite well and great. So class, if you all remember, we have been doing the last unit of our book, that is The Dear Departed. So class, this is the first and last play of this book as well. ठीक है जी, आई होप इट्स अ बिट इंटरेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू. हमने प्रीवियसली क्लासेस की रीडिंग को स्टार्ट किया हुआ है. वी हैव बीन वर्किंग अप ऑन दिस. ठीक है जी, वी हैव बीन डूइंग योर रीडिंग एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद दैट क्लास हम उसके ऊपर सिनोनिम्स एंड मीनिंग्स को भी कर रहे हैं. आई होप सो आपको कुछ ज़्यादा खास डिफिकल्टी नहीं आई होगी क्लास. ठीक है जी, आप लोगों को समझ भी लग रही होगी. इट इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ वेरी रियलिस्टिकली बेस्ड प्ले एज वेल. ठीक है, ये हमारी सोसाइटी के ऊपर बेस्ड एक प्ले है. चलिए जी क्लास, अगर आप लोग को याद है हम बात करते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में वे वी लेफ्ट अबाउट. सो क्लास प्रीवियसली इफ यू ऑल रिमेंबर, हम लोग ने बात की थी कि एमिलिया एंड एलिजाबेथ दे ऑल थॉट दैट देयर फादर हैज पास्ड अवे, बट इन स्पाइट देयर फादर डिडंट पास अवे, ही वाज जस्ट अस्लीप. ठीक है जी, और विक्टोरिया जब ऊपर जाती है फॉरगेटिंग द बंच ऑफ कीज, शी सॉ द ग्रैंडफादर वेकिंग अप. तो उनके वालिद साहब जिंदा होते हैं और वो बेशक सो रहे होते हैं. ठीक है जी, प्लस जब वो नीचे आते हैं दे ऑल मीट अलॉन्ग विद ईच एंड अदर. फर्दरमोर क्लास पर टेबल पर बैठ जाते हैं एंड स्टार्ट हैविंग द टी. ठीक है जी, सो क्लास दिस वाज व्हेयर वी प्रीवियसली लेफ्ट. मैंने आपको छोटा समराइज करके एक सम अप करके बता दें कि प्रीवियसली क्या हमारी स्टोरी में चीज़ें हुई हैं. अब हम क्लास फर्दर से इसको कंटिन्यू करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन बिकॉज दे ऑल आर वेरी कंफ्यूज्ड दैट देयर फादर हैज बीन पास्ड अवे. सो हाउ इज ही अलाइव ऑल ऑफ द सडन and what's happening? So let's see और देखते हैं and how are the thoughts processing as well in this time slot. So let's begin with reading class. So before starting it, let's head over towards your book first and let's open up page number 140 and let's open page number class 146. चलिए जी क्लास, हम स्टार्ट करने लगे. प्रीवियसली इफ यू ऑल रिमेंबर, आप इधर 145 पे आइएगा. जस्ट लेट्स बिगिन विद रीडिंग द एबल्स सेंटेंस. ओके, कम अलोंग नाउ एंड सिट डाउन एंड लेट्स बी जॉली. चलो सब इकट्ठे हो जाओ, मिलके बैठते हैं और कुछ गपशप करते हैं. ठीक है जी. Background with the characters, whatsoever the screenplay is being played, let's see that as well. Able sits at the head of the table facing the spectators. ठीक है, head of the table मतलब क्लास डाइनिंग टेबल की जो मेन चेयर होती है जहाँ पे हेड ऑफ द हाउस बैठता है, द मेन पर्सन. ठीक है, वहाँ पे बेसिकली वो एबल बैठा है एंड व्यूइंग द स्पेक्टेटर्स. उसके सामने उनके सारी वो बेसिकली बेटियाँ हैं, ग्रैंड डॉटर है. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट उनके सन इन लॉज हैं, दे आर सिटिंग. ठीक है जी, अब फर्दर देखते हैं. बेन एंड मिसेस जॉर्डन आर एट लेफ्ट. अब उनका प्लेसमेंट बताया कि वो बैठे किस ऑर्डर में. अब बेन एंड मिसेस जॉर्डन, बेन जॉर्डन एंड एलिजाबेथ बेन जॉर्डन, दे आर सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड एंड व्हेन कम्स टू अमेलिया स्लेटर एंड मिसेस स्लेटर, दे बोथ आर सिटिंग ऑन द राइट साइड. वाइस वर्सा विक्टोरिया जो है क्लास, वो अपने ग्रैंडफादर के साथ बैठ जाती है चेयर लेके. ठीक है जी, दिस इज द सिटिंग प्लेसमेंट, द वे दे आर सिटिंग ऑन द टेबल. ओके, नाउ लेट्स रीड अलाउड. मिसेस स्लेटर सेइंग, मिसेस स्लेटर, हेनरी गिव grandpa's some pie. She is asking her husband to give the father pie, the apple pie that which she was placing on the table earlier. ठीक है जी. अब एबल, थैंक यू, आई विल मेक अ स्टार्ट. शुक्रिया, अब मैं शुरू करता हूँ. अब ब्रैकेट में लिखा है व्हाट इज हैपनिंग. ही हेल्प्स हिमसेल्फ टू बटर एंड ब्रेड. वो अपनी मदद खुद करता है, अपने पास बटर रखता है, ब्रेड लेता है. हेनरी सर्व्स द पाई. हेनरी उनको पाई देता है. और स्लेटर क्या करते हैं, स्लेटर मिसेस स्लेटर पोर्स आउट द टी. उनके कप में चाय डालती है. ओनली एबल ईट्स विद इन हार्डनेस. सिर्फ एबल एक तवाना एक साथ खाने को खा रहा होता है. अब बेन क्या कह रहा है, Glad to see you have got an appetite. बहुत खुशी हुई आपको देख कर कि आपको इतनी अच्छी भूख लग रही है, आप खाना खा रहे हैं. मिस्टर मेरीवेदर, although you have not been so well, बेशक आप पहले इतने खास बेहतर ना थे पहले. अब एबल क्या कहते हैं, Nothing serious. I have been lying down for a bit. कुछ खास संजीदगी की बात नहीं, मैं सिर्फ कुछ वक्त के लिए लेटा हुआ था. ठीक है जी. मिसेस लेटर, Been to sleep, grandfather. आप नींद में थे क्या? ओके, अब देखते हैं कि उसका इस पे एबल का क्या. नो, आई हैव नॉट बीन टू स्लीप. नहीं, मैं नहीं सो रहा था. मिसेस लेटर, ओह अच्छा. अब देखते हैं एबल क्या करते हैं. एबल इज फर्दर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. व्हाट एक्शन ही इज परफॉर्मिंग, वो अपना खाना खा रहे हैं और सब चाय भी पी रहा है. ठीक है, एंड व्हाट ही इज सेइंग फर्दरमोर, आई कांट एग्जैक्टली कॉल एवरीथिंग टू माइंड बट आई रिमेंबर आई वाज अ बिट डेज्ड. मैं हर चीज़ याद नहीं कर पा रहा, मगर मुझे लग रहा है मैं कुछ कंफ्यूज या परेशान सा था. लाइक आई कुडंट मूव एन इंच. ये ऐसा लग रहा था कि मैं अपना एक इंच भी नहीं हिला पा जिस्म का. मैं एकदम बेजान बेसाख्ता पड़ा हुआ था, मेरे से हिला भी नहीं जा रहा था. ठीक है. बेन, एंड यू कुड सी एंड हियर मिस्टर मेरीवेदर. एंड कुड यू सी एंड हियर मिस्टर मेरीवेदर. एबल कह रहे कि आप सुन समझ सकते थे इस हालत में. अब देखते हैं एबल, यस बट आई डोंट रिमेंबर सीइंग एनीथिंग पर्टिकुलर.
मस्टर्ड बेन। अब एबल कहते हैं यस हाँ, मगर मुझे कुछ खास दिखा नहीं, पर्टिकुलरली मुझे कुछ खास याद नहीं, मैं कुछ चीज़ें देखी हूँ। ठीक है, सुना उसने होगा मगर उनको खास दिखाई कुछ दिया नहीं। और साथ ही वो कहते हैं बेन को कि मुझे मस्टर्ड बेसिकली कहते हैं सरसों का पेस्ट होता है। ठीक है, मुझे मस्टर्ड सॉस की पेस्ट व्हाटएवर वाज प्लेस्ड ओवर हियर, आस्किंग हिम टू पास हिम ओवर द मस्टर्ड। ओके, बेन क्या कर रहा है, बेन passes the mustard, बेन उनको मस्टर्ड देते हैं मिसेस लीटर। ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडफादर, इट वाज ऑल योर फैंसी, यू मस्ट हैव बीन स्लीप। ऑफ कोर्स नॉट, नहीं दादाजान, इस आपका ख्वाब होगा, आप सो ही रहे होंगे। ठीक है, एबल स्पेनिशली अब्रप्टली झड़क कर बोलता है, आई टेल यू आई वाजंट स्लीप, मैंने जब कहा है तो मैं नहीं सो रहा था। ठीक है, मिलिया डैम इट, आई वांट टू नो, मुझे पता है। मिसेस जॉर्डन, didn't you see Henry and Amelia come into the room? अब मिसेस जॉर्डन यानी एलिज़ाबेथ कह रही अपने फादर को कि आपको क्या नहीं दिखा कि एमिलिया एंड हेनरी आपके कमरे में आए थे? एबल स्क्रैचिंग हिज हेड, नाउ लेट मी थिंक, अपना सर खुजाते हुए कहता है कि एक मिनट मुझे सोचने दो ज़रा। ठीक है, मिसेस लीटर, आई वुडंट प्रेस हिम एलिज़ाबेथ, डोंट प्रेस हिम, उनको ज़्यादा परेशान मत करो एलिज़ाबेथ, उनको ना ज़्यादा तंग करो। अब उसी में हेनरी कहता, आई वुडंट वरी हिम, मैं आपको परेशान नहीं करता। एबल सडनली रिकलेक्टिंग, अचानक से याद करते हुए कहते हैं, बेगर Melia and Henry, what the devil did you mean by shifting my bureau out of my bedroom? तुमने ऐसी कौन सी शैतानी हरकत तुम लोग को सोची है कि तुम लोग ने मेरे कमरे से मेरा ब्यूरो यानी उस कैबिनेट को उठा के शिफ्ट किया है? ठीक है, हेनरी एंड मिसेस स्लेटर स्पीचलेस, वो एकदम बेअल्फाज हो गए, उनको समझना है वो बोले तो बोले क्या। Do you hear me? हेनरी मिलिया, क्या तुम लोग मुझे सुन सकते हैं हेनरी मिलिया? ठीक है जी, अब देखते हैं मिसेस जॉर्डन क्या कह रही हैं। व्हाट ब्यूरो वाज दैट फादर, कौन सा ब्यूरो था फादर वाले साहब? अब एबल, व्हाई माय ब्यूरो, द वन आई बॉट, मेरा ब्यूरो जो मैंने लास्ट टाइम खरीदा था। अब लेट्स से मिसेस जॉर्डन क्या कह रही है, मिसेस जॉर्डन इज बेसिकली पॉइंटिंग एट द ब्यूरो, वो ब्यूरो पे पॉइंट करती हैं जो वहाँ पे नीचे पड़ा हुआ था। वाज इट दैट वन, क्या ये वही है फादर? नाउ लेट्स सी एबल, दैट्स इट, What is it doing here? हाँ यही है वो, यहाँ पे ये क्या कर रहा है? Pause, the clock on the mantelpiece 60s. Pause, the clock on the mantelpiece strikes 6. Everyone's look at it. ठीक है, अब एबर एकदम से कहता है कि हाँ यही है, मगर यहाँ पर कर क्या है? Meanwhile, जो एमिलिया और हेनरी ऊपर से घड़ी भी लेके आए थे, एमिलिया घड़ी भी लाई थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमने जब रीड किया था, उस घड़ी पे एकदम से जब एक वो आता है ना 60 पे, जब पूरा स्ट्राइक करते हैं 6 पे, तो वो उस पर एक अलार्म सा डोंग सा बजता है। ठीक है, और जैसे वो साउंड आता है ना, सब एकदम से खामोशी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। एंड ड्रॉट मी इफ दिस इजंट माई क्लॉक टू, ना करो, क्या तुम मेरी घड़ी भी ले आई हो? What the devil's been going in this house? कौन सी शैतानी हरकतें इस घर में चलती रही हैं? A slight pause, और एक छोटा सा वक्फा लेते हुए ये बात करता है। ओके, अब बेन क्या कहता है? Well, I will be hanged. खैर मैं तो खड़ा होता हूँ। अब मिसेस जॉर्डन, I'll tell you what's been going on in this house, father. Nothing short or robbery. मैं बताती हूँ, इस घर में कुछ खास नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पे छोटी मोटी चोरियाँ हो रही हैं। मिसेस लेटर, बी क्वाइट एलिज़ाबेथ, खामोश हो जाओ एलिज़ाबेथ। मिसेस जॉर्डन, आई विल नॉट बी क्वाइट, ओह आई कॉल इट डबल फेस्ड, मैं खामोश नहीं रहूँगी बल्कि मैं इसको दोगलापन कहूँगी। हेनरी, नॉट नाउ एलिज़ाबेथ, अभी नहीं एलिज़ाबेथ। मिसेस जॉर्डन, एंड यू टू, तुम भी। सच अ पुअर क्रिएचर दैट यू मस्ट डू एवरी डर्टी थिंग शी टेल्स यू, तुम कितने गरीब हो, तुम कितने वो हो, जो भी तुम्हारी बेगम तुम्हें कहती है तुम हर वो गलत नीच हरकत करते हो। ठीक है, मिसेस लीटर राइजिंग, अपनी बुलंद आवाज़ में बोलते हुए, रिमेंबर वेयर यू आर एलिज़ाबेथ, भूलो मत तुम इस टाइम कहाँ खड़ी हो। हेनरी राइजिंग, कम ऑन कम कम, नो क्वेरलिंग, खामोश हो जाओ, ईजी हो जाओ, लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं इतनी। बेन राइजिंग, माई वाइफ्स एवरी राइट टू स्पीक हर ऑन माइंड, मेरी बीवी को हक है कि वो हर सच बात को कहे जो उसके दिमाग में चल रही है। मिसेस लेटर, देन शी कैन स्पीक इट आउटसाइड नॉट हियर, फिर वो ये सब बाहर जाके बोल सकती है मगर यहाँ नहीं। ठीक है, अब देखते हैं एबल क्या कह रहा है। एबल राइजिंग, थम्पिंग द टेबल, वो बुलंद आवाज़ में टेबल को पीटता है ज़ोर ज़ोर से, बिकॉज वो इन सब चीज़ों को सुन रहा है। डैम इट ऑल, विल समवन टेल मी व्हाट्स बीन गोइंग ऑन, क्या को बताएगा यहाँ पे आखिर चल तो चल क्या रहा है?
अब देखते हैं क्या करते हैं मिसेस जॉर्डन। मिसेस जॉर्डन यानी एलिजाबेथ कहती है यस आई विल नॉट सी यू रॉब्ड। मैं बताऊंगी, मैं आपका ऐसे फ्रॉड में नहीं रहने दूंगी, ठीक है। एबल हुज बिन रॉबिंग मी, कौन मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहा है आखिर। मिसेस जॉर्डन एमिलिया एंड हेनरी दे हैव स्टॉलन योर क्लॉक एंड ब्यूरो। ठीक है, वो कहती है एमिलिया और हेनरी उन्होंने आपका क्लॉक, आपकी घड़ी और आपका ब्यूरो यानी आपका कैबिनेट चोरी किया है। वर्किंग हर सेल्फ अप, ठीक है, अपने आप पे काम करते हुए कहती है दे स्नीक इनटू योर रूम, ये आपके कमरे में गए लाइक अ थीफ, एक चोर की तरह, इन द नाइट एंड स्टोल देम आफ्टर यू वर डेड, और चोरी कर लें जब आप मर गए थे। अब हेनरी एंड मिसेस लेटर हश क्वाइट एलिजाबेथ, चुप हो जाओ एलिजाबेथ, ठीक है। अपनी बहन को इस तरह से मिसेस जॉर्डन आई विल नॉट बी स्टॉप्ड आफ्टर यू आर डेड, आई से, मैं ये चुप नहीं करूँगी जब तक तुम आफ्टर यू आर डेड, तुम मर नहीं जाते, मैं कहती रहूँगी। एबल हु वॉज डेड आफ्टर, एबल कहता है आफ्टर हु वॉज डेड, आखिर कौन मर गया था। मिसेस जॉर्डन यू, एलिजाबेथ कहती आप। एबल बट आई एम नॉट डेड, बट मैं तो नहीं मरा, मैं तो जिंदा हूँ। मिसेस जॉर्डन नो बट दे थॉट यू वर, नहीं मगर इनको लगा कि आप मर चुके हैं। आप पॉज, एक वक्फा लेते हैं। एबल गेजेस अराउंड एट देम, उनको घूरता है, ठीक है। Evil. Oh, so that's why you're all in black today. तो क्या यही वजह है तुम सबने आज काला पहला लिबास पहना है? You thought I was dead. तुम सबको लगा कि मैं जा चुका हूँ। He chuckles, वो हल्का सा हंसता है। That was a big mistake. एक बहुत बड़ी गलती थी। He sits and resumes his tea. वो बैठता है और अपनी चाय दोबारा से पीता है। तो क्लास आज के लेक्चर को हम थोड़ा सा यहीं पे स्टॉप करते हैं अपनी रीडिंग को। आई होप आपने रीडिंग में कुछ चीज़ समझे होंगे। आप जरा हम देखते हैं जो रीडिंग दैट वी हैव डन, हम उसके भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी वर्कअप करते हैं। सो लेट्स हेड ओवर टुवर्ड्स सम डिफिकल्ट वर्ड्स एज वेल। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास। द फर्स्ट वर्ड ओवर हियर इज फेबल। फेबल का क्लास क्या सिनोनिम होता है हमारे पास? लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। टेल। और हम लोग इसको उर्दू में क्या कहते हैं क्लास? कहानी। ओके क्लास, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन दैट इज स्पेक्टेटर्स। लेट्स सी स्पेक्टेटर्स का क्लास क्या सिनोनिम होता है? हैव अ लुक ओवर हियर। व्यूअर्स। और हम लोग इसको उर्दू में क्या कहते हैं क्लास? तमाशाई। ओके द नेक्स्ट वन ओवर हियर इज क्लास हार्डनेस। अब हम लोग इसका ज़रा सिनोनिम देखते हैं। इसका सिनोनिम क्या होता है हमारे पास? फर्टिलिटी। और इसका उर्दू में मायने क्या होता है हमारे पास? तवानाई। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वन क्लास यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डेज्ड। सो डेज्ड का क्लास क्या सिनोनिम होता है हमारे पास? लेट्स हैव अ लुक एज वेल। कंफ्यूज्ड। हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? परेशान। ओके सो क्लास यहाँ पे सेकंड लास्ट वर्ड हमारे पास क्या दिया है? स्पेनिशली। सो लेट्स सी द सिनोनिम ऑफ स्पेनिशली एज वेल। ये क्या होता है हमारे पास? स्पेनिशली इज बेसिकली अब्रप्टली। ओके सो क्लास स्पेनिशली के क्या सिनोनिम था हमारे पास? अब्रप्टली। उसका उर्दू में क्या कहते हैं? झड़क देना या झड़क कर। ओके सो मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट वर्ड दैट इज डेविल। तो देखते हैं क्लास डेविल का क्या सिनोनिम होता है हमारे पास? हैव अ लुक ओवर हियर। डेमन। ठीक है जी, और हम लोग इसको उर्दू में क्लास क्या कहते हैं? शैतान। Okay, now moving towards the further words, the word over here is class recollecting. So recollecting का class क्या synonym होता है हमारे पास? Remembering. ठीक है जी, अब क्लास हम उसका उर्दू में मायने देखते हैं क्या होता है? याद करना।
Okay, moving to the next one, it is quarreling. So class, इसका क्या synonym होता है हमारे पास? Arguing. और इसको उर्दू में क्या कहते हैं क्लास? लड़ाई करना. Okay, moving to the next one, that is thumping. So class, thumping का क्या synonym होता है हमारे पास? Have a look over here. Banging. अच्छा जी क्लास, तो थम्पिंग का क्लास क्या synonym हमारे पास होता है? Banging. और जब हम लोग उसको उर्दू में कहते हैं तो क्या होता है? पीटना. Now, the next word over here is sneaked. तो class, sneaked का क्या synonym होता है हमारे पास? Have a look over here. Slinked. ठीक है, और हम इसको उर्दू में कहते हैं चोरी. Now moving to the second last word, that is gazes. So gazes का synonym देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास? Stares. और हम लोग इसको उर्दू में क्या कहते हैं क्लास? नजर डालना. Now class, the last word over here is chuckles. Chuckles का class क्या होता है? synonym हमारे पास laugh. We have done this word previously as well. अब इसका उर्दू में मायने क्या होगा? हल्की हंसी. Okay class, so give a glance toward the words. As you can see, हमारे पास जो difficult words थे हमने उनके कर लिए हैं synonyms भी और meanings भी. So I hope it's a bit clear to all of you and if people want having any sort of query. So class, we will be winding up our lecture over here today. So class, I hope आपको कोई query नहीं होगी. Everything is quite clear to all of you and evident as well. So this was all for today's lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.